वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 25 दिसंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। अब थीम क्या था इस बार का? तो थीम था फियर डिजिटल फाइनेंस। क्या थीम था? तो फियर डिजिटल फाइनेंस इस साल का थीम था। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर। साथियों, बीएसएफ के चेयरमैन कौन है? अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर, महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर। साथियों, महापरिनिर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर। कब? तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया साथियों? तो यह मनाया गया 12 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, विजय दिवस 16 दिसंबर, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया साथियों? तो 24 दिसंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 21 से 22 जीता है? तो ये सुदीप सिंह ने जीता है, शोभना कुमार ने जीता है और सोजाई के राय ने साथियों, यानी कि इनमें से सभी ने यह पुरस्कार साथियों जीता है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? और आप नोबेल पुरस्कार के संबंध में जो भी बातें जानते हो इसकी जानकारी आपको देनी है कमेंट बॉक्स में। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी कब? तो 2018 में हुई थी और यह पुरस्कार कला, साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में साथियों दिया जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार। अब अगला प्रश्न है आपका, वीर गार्जियन 23 सैन्याभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होगी? तो यह आयोजित होगी वीर गार्जियन साथियों, धर्म गार्जियन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सैन्याभ्यास साथियों भारत और जापान के बीच आयोजित होगी साथियों। अब साथियों, इसका आयोजन होगा कहाँ पर? तो इसका आयोजन जापान के इरुमा और हयाकुरी हवाई अड्डे पर होगा। और जापान के साथियों रक्षा मंत्री कौन है? तो यासुकाजो हमादा जापान के रक्षा मंत्री हैं। और साथियों, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री आपके हैं राजनाथ सिंह साथियों। कौन है? राजनाथ सिंह। देखो, धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ साथियों? तो कर्नाटक के बेलगामी में साथियों हुआ था। और भारत के भी सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है साथियों। प्रथम सीडीएस थे आपके कौन? तो बिपिन रावत थे साथियों। तो बिपिन रावत की मृत्यु कब हुई थी या शहीद कब हुए और कहाँ हुए थे? तो इसकी जानकारी देनी है कमेंट बॉक्स में आपको। अब साथियों, जापान और भारत के बीच है धर्म गार्जियन सैन्याभ्यास। जो जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। और जापान की करेंसी साथियों क्या है? तो जापान की करेंसी है आपकी जापानी येन। अब इस साल भारत के कौन कौन से महत्वपूर्ण अभ्यास हुए भिन्न भिन्न देशों के साथ? तो वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, और एक टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास होता है साथियों भारत और अमेरिका के बीच। सिलिनेक्स सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हुआ साथियों। दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। साथियों, नेपाल के प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि नेपाल के प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे साथियों। हैंड इन हैंड सैन्याभ्यास भारत और चीन के बीच। वरुण सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। संप्रीति सैन्याभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच।
इंद्र सैन्याभ्यास भारत और रूस के बीच, और अजय वारियर सैन्याभ्यास साथियों भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ। अजय वारियर सैन्याभ्यास। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। धर्म गार्जियन सैन्याभ्यास भारत और जापान के बीच। बिम्बेक्स 2022 सैन्याभ्यास भारत और वियतनाम के बीच। अल नगाह सैन्याभ्यास भारत और ओमान के बीच। गरुड़ शक्ति सैन्याभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। ऑस्ट्रा हिंद 2022 सैन्याभ्यास साथियों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। हरिमौ शक्ति सैन्याभ्यास भारत और मलेशिया के बीच। संगम नौसेना अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। साथियों संगम तो अभी हाल ही में तमिल संगम साथियों हुआ है। ये तमिल संगम साथियों 1 महीने तक साथियों चला, और आपको बताना है कि ये तमिल संगम कहाँ हुआ और कब से कब तक साथियों चला ये तमिल संगम। अब अगला प्रश्न है आपका, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सैम करन साथियों आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। और सैम करन कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के हैं। और इंग्लैंड की राजधानी क्या है? तो लंदन है। और इंग्लैंड की करेंसी क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं साथियों। अब साथियों पंजाब किंग्स ने इन्हें 18.50 करोड़ में खरीदा है। कितने करोड़ में? तो पंजाब किंग्स ने इन्हें 18.50 करोड़ में खरीदा है। और साथियों वर्तमान में आईपीएल के अध्यक्ष कौन है? तो विजेंद्र पटेल जो है वह आईपीएल के अध्यक्ष हैं। और प्रथम आईपीएल जो हुआ था साथियों ये कब हुआ था? तो 2008 में प्रथम आईपीएल हुआ साथियों पहला आईपीएल किसने जीता था? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और अभी जो 2022 में आईपीएल हुआ ये किसने जीता और कहां हुआ था इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। साथियों आईपीएल में सबसे सफल टीम कौन है? तो मुंबई इंडियंस है जिन्होंने 5 बार यह टाइटल जीता है। और 2023 के सीजन के लिए आईपीएल की नीलामी जो हो रही है साथियों वो कहाँ हो रही है? तो केरल राज्य में हो रही है। कहाँ हो रही है? तो केरल राज्य में हो रही है 2023 सीजन के आईपीएल की नीलामी साथियों केरल में हो रही साथियों। तो केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं और केरल के नेशनल पार्क का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? तो नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है स्पेन ने। और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। और स्पेन जो साथियों है स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बुल्स फाइटर है। और स्पेन की करेंसी क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब साथियों नया ट्रांसजेंडर कानून है क्या? तो इस कानून के तहत 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को अपना लिंग बदलने की मंजूरी दे दी गई है साथियों। और यह कहाँ साथियों हुआ है? तो स्पेन में साथियों यह हुआ है। अब अगला प्रश्न है आपका, चिलई कला की शुरुआत कहाँ हुई है? तो चिलई कला महोत्सव की शुरुआत हुई है जम्मू कश्मीर में साथियों। कहाँ पर हुई है? तो जम्मू कश्मीर में हुई है साथियों। देखो हिमाचल प्रदेश दिख रहा है आपको, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। साथियों लद्दाख में है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क। और उत्तराखंड की राजधानी साथियों देहरादून है। कहाँ पर है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और उत्तराखंड के साथियों मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। चिलई कला महोत्सव साथियों जम्मू कश्मीर में हुआ। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में है डांची ग्राम अभ्यारण्य। जम्मू कश्मीर में है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बना है साथियों। कहाँ बना है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बना है और यह जम्मू कश्मीर में है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसूदर नदी पर है और यह जम्मू कश्मीर में है। डल झील, बूलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील कहाँ है साथियों? तो जम्मू कश्मीर में है साथियों जम्मू कश्मीर के किस झील पर भारत का पहला तैरता हुआ थिएटर बनाया गया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड योजना की शुरुआत हुई। शौर्य दिवस जम्मू कश्मीर ने मनाया। सोनजल 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो जम्मू कश्मीर में हुआ। ई गवर्नेंस 2021 पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो जम्मू कश्मीर में हुआ साथियों। और साथियों मैंने परसों आपको बताया था कि भारतीय रेलवे ने 12.89 किलोमीटर लंबा बनिहाल से कटरा रेल मार्ग बनाया है और यह देश की सबसे लंबी एस्केप टनल है साथियों। कौन सा टनल है? तो एस्केप टनल साथियों।
अब अगला प्रश्न है आपका, वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा साथियों भारत। कौन करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। और इसका आयोजन कहाँ होगा, किस राज्य में होगा साथियों? तो इसका आयोजन होगा गुजरात के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में। सॉरी साथियों, गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन होगा साथियों। अब गोवा में होगा साथियों, तो गोवा के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है कि गोवा में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खुला साथियों। और साथियों गोवा में एक महोत्सव मनाया गया है जो पुर्तगाली लैंग्वेज से संबंधित साथियों है। तो कौन सा महोत्सव मनाया गया है? और गोवा में एक झरना है, दूध सागर झरना साथियों। तो गोवा के बारे में जो भी जानते हो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों अब टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत बनी है साथियों। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो बी सुरेश कुमार बने हैं। कौन बने हैं? बी सुरेश कुमार। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव लक्ष्मण कंदरिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विजेंद्र शर्मा बने हैं। नबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साजी के भी बने हैं साथियों। नबार्ड की स्थापना कब हुई? अशोक लीलैंड ने एमडी एंड सीईओ शीनू अग्रवाल को नियुक्त किया है साथियों। यानी कि अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो शीनू अग्रवाल बने हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं स्वित्विनी रावुका। कौन बनी साथियों? तो स्वित्विनी रावुका बनी है फिजी के नए प्रधानमंत्री। और फिजी की राजधानी क्या है? तो सूबा है। अब देखो, गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं। जोस रामोस होट्टा पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। मार्कस जूनियस फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं। शेख मोहम्मद सवा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लुला डा सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। और मेट फेडरिक्सन डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मेट फेडरिक्सन साथियों डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसने जीता? तो यह जीता है बेथ मिड ने साथियों किसने जीता? तो बेथ मिड ने यह पुरस्कार जीता है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना नौकायान पोत केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेगा कौन? तो 50वें संस्करण में भाग लेगा साथियों भारत का आईएनएस तारनी। कौन लेगा? तो आईएनएस तारनी केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेगा। और यह साथियों केप यानी केप से रियो तक यह रेस होगा साथियों। और इसका आयोजन जो होगा साथियों ये 2 फरवरी 2023 को केप टाउन में होगा। और इसका समापन कहाँ पर होगा? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा। यह ट्रांस अटलांटिक महासागर क्षेत्र में एक रेस है साथियों। और इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हो रहा है? तो आईएनएस तारनी साथियों शामिल हो रहा है। अब नेवी के बारे में बात करते हैं साथियों। तो इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और इंडियन नेवी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है साथियों? तो एडमिरल आर हरि कुमार है। और इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है साथियों तीनों सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है साथियों। मैं कई बार बताया हूँ आपको कि नई दिल्ली के 3 ऐसे स्थान है आपके टूरिस्ट प्लेस हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो वो कौन कौन से हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। इंडियन आर्मी के जो चीफ आपके हैं, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। और साथियों इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? तो जनरल मनोज पांडे हैं। और साथियों तीनों सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी और इंडियन नेवी डे कब मनाया गया साथियों? तो 4 दिसंबर को मनाया गया साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम रहा है? तो पौंडीचेरी साथियों इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। अब पौंडीचेरी प्रथम स्थान पर रहा है तो मैंने बताया था कि यह फ्रांस से 1954 में आज़ाद हुआ था। और पौंडीचेरी के उपराज्यपाल जो हैं आपके वो तमिलसाई सौंदरराजन है। और यह 3 राज्यों में फैला है जिसके अंतर्गत यमन आंध्र प्रदेश में है, कराईकल तमिलनाडु में है और माही केरल में साथियों है।
आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और इस क्वेश्चन से आपके जो भी प्रश्न आपने जानते हो उसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।